All right, lesson number 10, objection handling. And 95% of salespeople or anyone who is into sales or selling anything, they face this problem. Let's talk about objection handling. 3 rule and 5 objection को I'm going to cover. पहला rule कहता है rule of 4. I already told you but let me tell you again. Rule of 4 कि किसी भी objection में, कोई भी objection जब आप मतलब कोई भी product आप sell कर रहे हो, आपको minimum 4 objection आएगा. मैंने आपको सब्जी वाला example दे दिया है. I'll not repeat that. But you will get 4 objection minimum. तो आपको अगर किसी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है. You have to be happy that 4 objection आने थे, 1 आ चुका है, बस 3 बचा है. This is the rule of the game. 4 objection में, ये 4 objection, ये 4 filter of mind है. Because पैसे दे रहे हैं हम, अपने जेब से मेहनत की कमाई दे रहे हैं किसी इंसान को, 4 सवाल तो पूछना बनता है. और बनने वाली चीज़ छोड़ दो, 4 तो वो फिल्टर हमारे दिमाग में है. सब्जी ये लगता है अच्छी सब्जी नहीं दे रहा, ये अच्छा दे रहा होगा, ये 2 रुपये ज़्यादा दे रहा है, ये 2 रुपये कम में दे रहा होगा, इसकी सब्जी 2 दिन पुरानी लग रही है, उसका फ्रेश लग रहा है, इसका दाग यहाँ पे इसके सब्जी में दाग नहीं है. 4 लेवल ऑफ फिल्टर्स मिनिमम आएंगे. तो ये रूल ऑफ 4 है. ऑब्जेक्शंस में आपको आएंगे ही, आपको इसे घबराना नहीं है, इसको फेस करना है. नाउ रूल नंबर 2 इज ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन. बहुत लोग रिजेक्शन को ऑब्जेक्शन समझ लेते हैं और ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ लेते हैं. बट ऑब्जेक्शन अलग है, रिजेक्शन अलग है. रिजेक्शन का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है. अगर लेट्स सपोज आपका कोई पर्सन है, कोई स्पेशल पर्सन है, अगर उसने बोला कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिजेक्शन. वो आपको रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज वो लाइफ टाइम तक आपको नहीं देखना चाहता. ठीक है, वो लाइफ टाइम किसी इंसान को नहीं देखना चाहता, वो रिजेक्शन है. इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो अब आप दोबारा से इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में आप नहीं जा सकते उस सेम डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उस डिपार्टमेंट से रिजेक्ट हो चुके हो. सेम नहीं आएगा, दैट इज रिजेक्शन. बट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये कहाँ बोल रहा है कि यार तुम चले जाओ, मेरे को कॉल मत करो. इज दैट रिजेक्शन? नो. ऑब्जेक्शन इज डिफरेंट, रिजेक्शन इज डिफरेंट. ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ करके अपना इमोशनल अपने आप को इतना लो फील करा देते हैं और उसके बाद फिर वो कॉल नहीं करते. अगर आपने मुझे ऑब्जेक्शन दिया, आई डोंट हैव मनी, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वो रूल है इस गेम का, वो ऑब्जेक्शन है. आपने मुझे ये तो नहीं बोला ना कि शिवम मुझे कभी कॉल मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ. दैट इज रिजेक्शन. रिजेक्शन साउंड्स डिफरेंट, ऑब्जेक्शन साउंड्स डिफरेंट. बट डोंट यू थिंक यू आर थिंकिंग ऑब्जेक्शन एज रिजेक्शन and because of that you are losing sales and your emotional imbalance? आप x को y अपने माइंड में इंटरप्रेट कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करना. नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 3 विच इज़ ऑब्जेक्शन वर्सेस घोस्टिंग. ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आ रहा है, सेल्स प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, गेट रेडी, वो इंसान आपको घोस्ट करना स्टार्ट करेगा, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा. लेट मी नो इन द कॉमेंट इफ यू हैव फेस दिस, दैट पीपल हु सेड all good things about your product, all good things about you, they did not reply you back. This is the reality. Objection is and ghosting. Objection अगर आया वो जाके बाई करेंगे, जिसने ऑब्जेक्शन नहीं दिया वो घोस्ट करेगा. ठीक है, these are the 3 rules. Now let's talk about 5 objections जो कि आप कैसे उसको हैंडल करोगे, आप उसके बारे में जानते हैं. ऑब्जेक्शन नंबर 1, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. सिंपल सा रीज़न है. ठीक है, पहली चीज़ कि शिवम आई टोटली अंडरस्टैंड, ये आप लाइन याद कर लो, आपको हर ऑब्जेक्शन में ये लाइन पहले बोलना है. सामने वाले ने बोला आई डोंट हैव मनी, ओके शिवम आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स परफेक्टली फाइन. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो परफेक्टली फाइन. लेकिन शिवम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डोंट यू थिंक कि हमें मिल करके इस मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए? डोंट यू थिंक कि आप इस मनी प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से करना चाहते हो? यस, करना चाहता हूँ. कब करना चाहते हो? अभी या फिर रुक करके? अभी करना चाहता हूँ. तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ क्राफ्टेड साइंस. इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है. किसी ने बोला आई डोंट हैव मनी, तो पैसे नहीं है तो अरेंज कर लो. पैसे नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, आपके पास तो पैसे होंगे. नहीं, डोंट बिहेव लाइक दैट. पैसे नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, आई अंडरस्टैंड यू, आई कैन टोटली रिलेट टू योर सिचुएशन. लेकिन शिवम आई रियली वॉन्ट, और आप भी चाहते हो ना कि आप अपने पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करो. येस, देन लेट्स डू इट टुगेदर. मिल करके करते हैं. हमारे इस प्रोग्राम ने कितने लोगों को हेल्प किया है इस रिजल्ट्स को लेके आने में और इस मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. लेट्स डू इट. दिस इज हाउ यू फेस दिस ऑब्जेक्शन पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्शन नंबर 2, आई डोंट हैव टाइम. जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट.
कौन से लोग होंगे जिनके पास टाइम नहीं होता है? लेजी पीपल, people who have nothing to do, or people who are busy and doing something productive? Definitely the second scenario, people who are busy and doing something productive. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई बोले आई डोंट हैव टाइम, अप्रिशिएट करो. शिवम, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट दैट यू आर बिजी एंड यू आर प्रोडक्टिव. You are busy and productive. And Shivam, one thing I'm sure that you definitely get time for important things and priorities in your life. Do you get time for your priorities in your life? Yes, we do get. So Shivam, sales and increasing profit, don't you think it is a priority of your business? Yes, I will explain you in 30 minutes, and within 30 minutes you will be able to take a very great decision for you, which is going to help you in your future, which is going to help you in your business. That's it. That is how we deal with the I don't have time issue. Appreciate and give them the benefit because this is their priority. आपकी प्रायोरिटी है सेलिंग सीखना, आप सीख रहे हो ना इस प्रोग्राम में. सिंपल रीजन. नाउ लेट्स गो टू द ऑब्जेक्शन नंबर 3. आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट. इस ऑब्जेक्शन में अगर सामने वाले ने बोला आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, इसका मतलब है द बिहाइंड द थिंकिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्शन इज दैट यू हैव नॉट डन योर प्रेजेंटेशन वेल. You did not do your opening well. You did not present the benefits of your program. That is what the reason. The customer is not thinking of the testimonials, the results, but a blank or a vague image. Majority of the times. So whenever people say, I want to think about it, tell them, I totally understand. And Shivam, definitely you need to think about it. आज से पहले शायद आप ये बोलते हैं, why you want to think about it? Why do you want to think of this? बट आपको उल्टा बोलना है. यू हैव टू से शिवम डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट दिस. दिस इज़ अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर बिजनेस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर लाइफ. यू मस्ट थिंक अबाउट इट. विदाउट थिंकिंग यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन. बट शिवम, I want to tell you something which my mentor told me while taking any decision which will help you to take this decision. Can I share with you? Yes, share. शिवम, whenever we need to take any decision, we must think of 2 scenarios. पहला कि क्या बुरा हो सकता है. अगर आपने मेरे साथ, let's suppose if you learnt selling from me, what can go wrong? क्या बुरा हो सकता है? बुरा से बुरा आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो वेस्ट हो जाएगा. इससे बुरा कुछ हो सकता है? आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. इससे बुरा कुछ हो सकता है? नहीं. बट शिवम, think of the second scenario. What can go right for you? What can go right for you? What can go great for you? The answer can be what? Right things can happen. आप सेल सीख सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो. टू द पॉइंट, राइट? तो इस तरीके से आप इस आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे. कोई भी बोल रहा है अग्री करो. यस, बिल्कुल सोचना चाहिए. सोचने में 2 पैरामीटर होने चाहिए, केस 1 केस 2. ये बताओ, अब आप मुझे बताइए किसके बेस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए. क्या बुरा होगा या क्या अच्छा होगा? और अगर जो बुरा होगा वो ज़्यादा बड़ा है या जो अच्छा हो सकता है वो ज़्यादा बड़ा है, और ये तो ऑलरेडी हो चुका है हज़ारों लोगों की लाइफ में, देन आप एक अच्छा डिसीजन सोचो. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ वी डील विद आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इसका सिंपल मतलब है, व्हेन पीपल से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ and they are not aware about the product. Once they will see the product again, they will be interested. They can be interested. But यहाँ पे अगर आप close करने के लिए जाओगे, it is going to not give you the seal. I am not interested लोगों को कभी भी sell मत करो. I am not interested लोगों को कभी ये मत पूछो why are you not interested? Because अगर आप ये पूछोगे, सामने वाला आपको 10 रीज़न बताएगा कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है. बट आपको यहाँ पे ये गोल होना चाहिए दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड लोगों को एक बार और प्रोडक्ट को वापस से दिखाया जाए, प्रोडक्ट के लिए वापस से डेमो के लिए बुलाया जाए. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आपकी कोई फेवरेट मूवी, लेट्स सपोज मेरी फेवरेट मूवी MS धोनी, मुझे हिंदी इंग्लिश आती है. अगर मैं उसी मूवी को तमिल लैंग्वेज में देखूं, मुझे इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा. बिकॉज मेरी फेवरेट मूवी है बट इंटरेस्ट नहीं आएगा. रीजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज. Similarly, when you are handling I'm not interested objection, don't go for close. Go for giving the product demo once again. That Shivam, I totally understand. First thing, I'm not here to sell you anything. I will not even force you. I know that you are not interested in my product right now. Based because you don't have much information. You don't have understanding. But I'm 100% sure that you are interested in a great life. You are interested in growing your business. You are interested in growing your sales. You are interested in making more money. Are you? Yes. So I will not sell you.
just what I want you to just take the presentation once again, and you will get the clarity that this you will be able to make money with this. And if you don't get any idea, no problem, no force, simple. You tell me, आपकी ये जो ऑब्जेक्शन जो लूज आप कर देते थे कस्टमर को, आपके ठीक है मत करो, छोड़ दो, अगर आपको 100 आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाले लोग मिले, 100 में से अगर आपने 20 डेमो भी दिखाए, एक सेल भी आ गई, आपकी स्किल इंप्रूव हो गई ना. सो दिस इज how we deal with I am not interested. Now let's talk about the final objection, that I will do some research. इसका simple मतलब है the person is looking to do some research because they have some doubt. और doubt क्यों आता है? Because आपने अपने कंपनी के achievements, कंपनी के अथॉरिटी वाली चीज़ों को अभी तक नहीं दिखाया है. जब आप नहीं दिखाओगे वो चीज़ आएगी, तो अपने प्रेजेंटेशन को फिक्स करो यहाँ पे, तब ये ऑब्जेक्शन रिड्यूस होगा. क्योंकि आप अथॉरिटी वाली चीज़ भी नहीं दिखाओगे और ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, दैट इज़ नॉट द राइट वे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन यू सॉ वॉट आर द थिंग्स आई हैव डन इन सेलिंग. तो इससे आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे रिसर्च करना है शिवम के बारे में. तो इसी तरीके से व्हेन इट्स ऑल अबाउट रिसर्चिंग, यू मस्ट डू द होमवर्क इन योर पीपीटी. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द लेसन नंबर 10. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन.